1 जनवरी से बगैर एमटेक गाड़ियों का दाखिला रोकने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ियों का दाखिला बंद करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर बगैर एमटेक गाड़ियों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। एमटेक के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 16 पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं, कायम किए गए हैं। DC इस्लामाबाद के मुताबिक 14 नवंबर से अब तक तकरीबन 1 लाख गाड़ियों को एमटेक जारी कर चुके हैं। DC के मुताबिक 1 जनवरी से टैग रीडर्स फाल कर दिए जाएंगे और इस्लामाबाद में कोई भी गाड़ी जो कि एम टैग के बगैर होगी उसका दाखिला ममनू होगा। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन ने इस वाले से अपडेट किया और कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक ऐसा किया जा रहा है। जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, मेरे पीछे तकरीबन 4 एक बूथ नजर आ रहे हैं जहां पे मैंने देखा है कि व्हीकल्स रुक रही हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है। एक्चुअल प्रोसेस होता कैसे है, कितने मिनट का काम है और क्या क्या चीज़ें आपको दरकार होती हैं? अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली रूट है इस्लामाबाद टू लाहौर। ये हम एमटेक सेंटर पे अभी अवेलेबल है। ये ड्राइव थ्रू है। इसमें यहाँ पर सिर्फ 3 to 5 मिनट्स का एक प्रोसेस है जो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। और उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक जो होती है, ID कार्ड, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, ID कार्ड और आपकी गाड़ी। तो लाजमी नहीं है कि गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो तो ही मैं टैग लगा सकता हूँ। नहीं, गाड़ी अगर रजिस्टर हो किसी के नाम पे भी, बट ID कार्ड का होना ज़रूरी है जो कि आपका ID कार्ड हो। तो आप उस टैग को रजिस्टर करवा के उसके बाद यहाँ से ये सामने इस्लामाबाद की जो एंट्री है ये टूवर्ड्स लाहौर जाते हैं। ठीक है। इसकी कोई फ़ी वगैरह होती है कुछ? हाँ, जो एम टैग की रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1 टाइम ही है, वो 250 रुपीज़ है ओनली। हाँ दिन 250 रुपये चार्जेस है उसके बाद जो है आप जितना रिचार्ज करें उसको यूज़ करते जाएं। और इसके बाद ये है कि आप यहाँ से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारी लोकेशंस अवेलेबल है आगे भी थ्रू आउट द मोटर। हाँ जी, लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पे हमारे एमटेक सेंटर है। आगे इसके बाद भेरा भी आता है, चक्री भी आता है। उसके बाद जो सियाल मोड़ है उस पर भी है, काला शाह काकू, शेखुपुरा, रावी। तो ये हमारे सारे वहाँ पे एमटेक सेंटर अवेलेबल है। मजमूई तौर पर तकरीबन 80+ से ज़ायद जो नंबर हैं आपके। बिल्कुल 80+ बूथ्स हैं हमारे जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में। और इसके अलावा हमारी MRU भी वहाँ पे प्लेस होती है जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है कस्टमर को, जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे हम MRU भी प्लेस करवा देते हैं। ज़बरदस्त। तो बेसिकली ये बड़ा सिंपल से एक प्रोसीजर है। आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड और गाड़ी का होना ज़रूरी है। 3 मिनट्स में वो एक प्रोसेस है जो कि वो सारी चीज़ें आपकी जो गाड़ी की इंफॉर्मेशन है, सारी डिटेल वो रजिस्टर कर देते हैं आपको एमटेक। और उसके बाद आप यहाँ से आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आगे आपको मैं एक्सप्रेस लेन भी दिखाता हूँ। बिल्कुल। बेसिकली जो हमने एमटेक लेन्स जो वहाँ पे है, जो M2 पे है या इस्लामाबाद की एंट्री पे, वो भी आपको दिखा देते हैं कि वो कैसे है, मतलब कि कैश लेन और एक्सप्रेस लेन में क्या डिफरेंस है, फायदे क्या है, नुकसानात क्या है। तो ये जानने के लिए मैं कल में थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एमटेक लग जाने के बाद के फायदे दिखाते हैं। स्टे विद अस। राइट नाउ वी आर हियर एज इस्लामाबाद मेन टोल प्लाजा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एमटेक और नॉन एमटेक की गाड़ियों की जो नकल मकानी है उसका सिलसिला जारी है। गाड़ियाँ जा तो रही हैं लेकिन एमटेक की जो गाड़ियाँ हैं वो हैसल फ्री हैं, बगैर किसी लाइन के, बगैर किसी कितार के, बगैर किसी वेट के वो जा रही हैं। जबकि दूसरी साइड पर नॉन एमटेक गाड़ियाँ हैं जो कि एक लंबी लाइन में खड़ी हैं, जिससे आपको इसके नुकसान का अंदाज़ा हो सकता है। फैसल हमारे साथ में। फैसल, फ़ायदे नुकसानात की बात हो रही है और मज़ीद क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं भाई एमटेक वाले? बेसिकली मैं इसमें वही बात रिपीट करूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कैश ट्रैवलर हैं, एक तो वो एक लंबी लाइन से जा रहे हैं, टाइम वेस्टिंग है, फ्यूल मतलब कि आपकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, कंजेशन में है आप। तो इसके लिए जब आपके पास एमटेक होता है तो आप एमटेक के थ्रू डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं पे वेट नहीं करना पड़ता, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। आप वहाँ से हैसल फ्री अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और अपने सफ़र पे जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फैसल हमारे साथ रहने का।
मोटरवेज पर जब टोल प्लाजा पे टोल पे करना होता है तो एम टैग और कैश में बुनियादी फर्क ये होता है कि 50% डिस्काउंट मिलता है अगर आप एम टैग के थ्रू पे करते हैं, जो कि कैश पर मयसर नहीं होता। आसानी के लिए 1313 एक ऐसी हेल्पलाइन है जो कि दी गई है इंतजामिया की जानिब से, जिससे आप अपनी आईडी भी जनरेट कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है जिसपे जब गाड़ी आके रुकती है तो वो स्कैन करती है कि स्पेसिफिक गाड़ी की क्या आईडी है, और फिर ऑनलाइन जो है वो आप एम टैग भी पे कर सकते हैं थ्रू द ऐप एज वेल, जो कि इनकी ऐप है एम टैग 1 के नाम से। और फिर कोई प्रीवियस ऑनर है जो कि गाड़ी बेच चुका है और अब नया जो ऑनर है उसके नाम पे उसकी ऑनरशिप नहीं है, तो उसके लिए भी 1313 पर कॉल करके आप ऑनरशिप ले सकते हैं और एम टैग को ऑनलाइन रिचार्ज करवा सकते हैं। तो ये जो सारी सहूलत है ये इंतजामिया की जानिब से दी जाती है ताकि आसानी के साथ जो मुसाफिर मोटरवेज पर सफ़र करते हैं वो अपनी जो सफ़र है उसमें उनके लिए आसानी हो, और साथ ही साथ जो है वो एम टैग पे करके अपना 50% डिस्काउंट भी अवेल कर सकें। आप मेरे पीछे दो लेन्स देख सकते हैं, नॉन एम टैग और एम टैग। ये दो अलग अलग लेन्स हैं जिनका एम टैग लगा होता है, वो तो फौरी तौर पे अपने एम टैग की वजह से बिकॉज इट्स रिचार्ज तो वो यहाँ से गुजर जाते हैं। बहुत टाइम सेविंग होता है। जब आप कैश पे करने के लिए एक लाइन में लगते हैं, अभी भी एक लंबी लाइन कतार जो है वो यहाँ पर मौजूद है जिसमें गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो आपको बहुत सारा जो टाइम है वो भी वेस्ट होता है। तो ऑनलाइन ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद है कि आप अपनी आईडी जनरेट करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, आप ऑनलाइन अपना एम टैग का जो अकाउंट है वो रिचार्ज करने के बाद यू कैन ट्रैवल ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। मोटरवे को बंद किया जाता है डिफरेंट औकात पे, जब खुलती है उसके बाद तो आप लोग की सबसे फर्स्ट ऑन ड्यूटी क्या होती है कि क्या चीज़ को मेंटेन करना है, क्योंकि एकदम से आवाम जो वेट कर रही होती है वो बड़ी बेताबी के साथ जो है उसको मोटरवे पे जाना होता है, सफ़र करना होता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम रोड यूज़र को ब्रीफ करते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग ना करें, टेल लाइट को फॉलो ना करें, तो अपना सेफ डिस्टेंस रखें गाड़ियों का। हमारी एक्स्ट्रा नफरी जो वो डिप्यूट होती है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, एक्स्ट्रा व्हीकल जो मोबाइल व्हीकल डिप्यूट होती हैं। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा आफ्ताब साहब, जब हम बात करते हैं अवामी रवैये के हवाले से, तो रोड पे एक बाकायदा बिहेवियर्स जो होते हैं वो आप लोग बड़ा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो क्या आपको ड्राइवर्स में नज़र आता है? यूजुअली अनफॉर्चुनेटली हम मोटरवेज पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी देखते हैं और बड़े स्वेयर किस्म के एक्सीडेंट्स देखते हैं। कोई वाक़या आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मोटरवे पे कई किसी किस्म के इंसिडेंट होते हैं, उसमें समटाइम लोग किसी स्ट्रेस की वजह से घर से आउट होते हैं और वो समहाउ वो परसीव करते हैं कि उनको खामखा रोका जा रहा है, तो उसकी वजह से लोग जो है वो समटाइम प्रॉब्लमेटिक किस्म का बिहेवियर करते हैं। लेकिन जो हमारी गुडविल है और जो हमारा वर्क है, हमारे वर्क एथिक्स हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि लोग हमारी ब्रीफिंग पे एतमाद करते हैं, और हम इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया जाए, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात होता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाड़ी का ऑन रोड, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मोटरवेज के ऊपर, क्योंकि बहुत दूर दूर जाकर जो है वो पेट्रोल पंप रेस्ट एरियाज़ मिलते हैं, तो ऐसे में ऐसा कोई वाक़या हुआ, और दूसरा ये बेशुमार इस तरह के वाक़यात होते होंगे, और फिर गाड़ी ख़राब होना, तो उसमें कितने टाइम के अंदर आप लोग जो है वो उसको, ये हमें 5 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई कॉल आती है तो हमें उस पर पहुँचना चाहिए ये। और आजकल पेट्रोलिंग फॉग के अंदर वैसे भी थोड़ी मौसर ज़्यादा इसलिए करनी होती है क्योंकि फॉग जो है किसी जगह भी अपीयर हो जाती है। ऐसे में अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन है और वो समहाउ अगर लोकेशन की उनको समझ नहीं आ रही तो वो एक एक्स्ट्रा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। तो ज़्यादा हमारी जो मोबाइल्स की मूवमेंट, इफेक्टिव पेट्रोलिंग और आपस में कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करती है। इसके अलावा हम जो जनरल पब्लिक से भी पूछ लेते हैं गाड़ियाँ रोक के कि किसी किस्म की गाड़ी तो नहीं आपको ब्रेक डाउन नजर आई, पब्लिक भी हमारे साथ कोऑपरेट करती है।